भाणा या शरण। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तेरा किया मीठा लागै। भाणा क्या है? साधारण अर्थों में तो मन को अच्छा लगना, पसंद आना। पर अगर कुछ और साथ ना जोड़ा जाए तो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाने के कारण इसे प्रभु की रजा, सतगुरु की रजा समझा जाता है। संतों ने इसी अर्थ में शरण का प्रयोग किया है। हमें खुद को किसी घटना या स्थिति के अच्छा या बुरा लगने का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी पसंद या नापसंद का फैसला हमारा मन करता है और मन का फैसला कभी भी विश्वसनीय नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अफीम खाता हो या शराब पीने का आदी हो तो उसकी राय पर अधिक विचार नहीं किया जाता। कह देते हैं कि छोड़ो, यह तो अफीमची है, शराबी है, अमली है। पर इधर मन में तो अनेक बुराइयां हैं जो पिछले जन्मों के संस्कारों के द्वारा खूब पक्की कर दी गई हैं। सो मन के कहने और सुझाने का क्या विश्वास किया जा सकता है? मन को परामर्श और राय देने वाली हमारी बुद्धि खुद कच्ची है। उसे अपने पैरों से परे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम किसी काम के लिए जाते हैं, पर मार्ग में किसी रुकावट के कारण गाड़ी नहीं पकड़ पाते। हम कुढ़ने लगते हैं कि हाय हाय, हमारा तो इस तरह 500 का, 1000 का नुकसान हो गया। बाद में पता चलता है कि 2 स्टेशन के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और परिणाम स्वरूप 400 यात्रियों की मृत्यु हो गई। अगर हम समय पर स्टेशन पहुंच जाते तो मरने वाले 400 जीवों में हमारा होना भी संभव था। किसी स्त्री की शादी हुए 10 वर्ष बीत गए, पर तब भी उसकी गोद खाली है। वह शहर शहर वैद्यों और डॉक्टरों के पास जाती है, कई प्रकार के व्रत रखती है, दोनों हाथों दान देती है, जंत्र तंत्र, जादू टोने और तावीजों का सहारा लेती है, दूर और निकट के तीर्थ स्थानों पर स्नान करती फिरती है। अंत में जब वह समझती है कि उसकी कोशिशों ने उसकी आशा को फल लगा दिया, तब ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो ज्योति से हीन है, या हाथ पैर से अपाहिज, या आधा पागल, या स्वभाव का दुष्ट, निरा कसाई, और वह उम्र भर के लिए दुख और विपत्ति का कारण बन जाता है। फिर वह दुहाई देती है कि हे राम, तूने यह क्या किया? इससे तो मैं बांझ ही लाख गुना अच्छी थी। यह सब रोज होता है, हर एक के साथ किसी न किसी रूप में। हम सभी मानवीय कमजोरी, हौमे के शिकार हैं। 4 पैसे कमा लिए जाएं, कोई धन संपत्ति हाथ आ जाए तो हम विश्वास कर लेते हैं कि यह हमारी निजी मेहनत और सूझबूझ का फल है। अगर कहीं घाटा हो जाए, कोई संपत्ति खो बैठे, तो परमेश्वर को दोष देते हैं। वह बड़ा निर्दयी है, अत्यंत कठोर। इस प्रसंग में कबीर साहिब के वचन हैं, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, ज्यों संपे त्यों विपत है, बिधने रचियो सो होए। हमें न धन दौलत मिलने पर फूलना चाहिए, न मुसीबत आने पर हाय करके विलाप करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है हर तरह से परमेश्वर का किया होता है और परमेश्वर मनमानी नहीं करता। यह जान लेना आवश्यक है कि संसार में विचर रहा प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध भोगता है और वह प्रारब्ध उसने अपने कर्मों से खुद बनाया है। कर्मों का लेखा करने वाला परम चेतन कंप्यूटर किसी कीमत पर भी नहीं बिकता। वह भूल नहीं करता, धोखा नहीं खाता, और जो भाग्य की रेखाएं वह खींचता है वे रेत पर नहीं खींची जाती, कच्चे पत्थर पर भी नहीं, बल्कि वज्र की तख्ती पर खींची जाती हैं और वे किसी के मिटाए नहीं मिटती। सो बुद्धिमानी का तकाजा यही है कि उन रेखाओं को ठीक मानकर भोग लिया जाए।
पर यह हर किसी से नहीं होता। बहुत से लोग उन रेखाओं से टक्कर लेना पसंद करते हैं और व्यर्थ ही लहूलुहान होते जाते हैं। आज तक कोई पिंजरा किसी पक्षी के छटपटाने पर नहीं टूटा। गुरु अमरदास जी ने भाणे में राजी रहने का उपदेश बड़े ही संक्षेप और सुंदर शब्दों में दिया है। आप बताते हैं, आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे भूला होई। जो कुछ उस प्रभु के करने पर बीत रहा है, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो परमेश्वर के सिवाय किसी और से उसकी शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा। किसी और के हस्तक्षेप से कुछ नहीं संवरेगा, क्योंकि वह परमेश्वर खुद करनहार है और परमेश्वर से कुछ कहना इसलिए अनावश्यक है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है। वह कुछ भूला नहीं है। उसने अनजाने कोई गलती की हो तो उसे ठीक कर दे। जानते बूझते हुए जो किया है उसे वह क्यों बदलेगा? फिर सब कुछ उसी पर क्यों ना छोड़ दिया जाए? भाणे के संबंध में हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस विषय में गुरु नानक साहिब से अच्छा मार्गदर्शन कौन करेगा? आप फरमाते हैं, मरण की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सरब जियां प्रतिपाल ही, लेखै सांस गिरास। सुख में या दुख में हमें कुल कितने सांस लेने हैं और अच्छे या बुरे कुल कितने ग्रास अपने मुंह में डालने हैं, यह पहले से निश्चित हो चुका है। इस प्रकार के सब मूल या आवश्यक फैसले किसी अनाधिकारी या अनाड़ी ने नहीं किए, बल्कि उसी कर्ता ने किए हैं जो संपूर्ण सृष्टि को जन्म देकर उसका पालन कर रहा है। वह हमारा शत्रु नहीं, पराया भी नहीं, हमारा सृजनहार पिता है। भला फिर हम इस विषय में चिंतित क्यों हो कि उसे कब हमारे प्राणों का अंत करना है? और जब तक वह हमें जीवित रखना चाहता है, उससे अधिक जीने की कामना क्यों करें? जो कुछ परमेश्वर ने निश्चित किया है, वह अगर हर हालत में होगा, टलेगा नहीं, तो बुद्धिमान किसे कहेंगे? उसे जो इस अटल का स्वागत करके इसे सह ले, या उसे जो बेकार की शिकायतें करने में लगा रहे? गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का भाणा। असल में भाणा मानना गीदड़ के गड्ढे में गिरने वाली बात नहीं। गड्ढे में से निकला नहीं जा रहा तो कह दिया, आज यहीं ठहरने की मौज है। यह तो प्रेमी का अपने कर्ता प्रियतम में संपूर्ण विश्वास प्रकट करना है। अगर माता फोड़ा फुंसी निकलने पर अपने बच्चे को चिरायते का कड़वा घोल पिलाती है, तो बच्चे के मन में संख्या का ख्याल नहीं आता, किसी हानि का डर नहीं उठता। जब सब कुछ उसका किया हो रहा है तो घबराहट कैसी? तेरा कीता होए ते काहे डर पिए। नामदेव जी प्रभु से कहते हैं कि अगर तू कभी मुझे हुकूमत की बागडोर सौंप दे तो इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं होगी, और अगर भिखारी का कटोरा थमा दे तो उससे मेरा कुछ छिन नहीं जाएगा। जो राज दे ता कवन बड़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाई। यही विचार गुरु अर्जन साहिब प्रकट करते हैं। अगर तू राज गद्दी पर बिठा दे, मुझे तो तब भी तेरा सेवक रहना है। अगर घसियारा बना दे तो भी शिकायत करने के लिए होठ नहीं खोलूंगा। जे तखत बैसालै तो दास तुम्हारे, कास बढ़ावै के तक बोला। गुरु रामदास जी के लिए प्रभु के दिए सुख और दुख एक समान हैं। उन्हें तो दोनों हालतों में मालिक का शुक्र करने में ही लगे रहना है। सुखी रखा जाए तो भी, दुख भोगने पड़े तो भी। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। इस प्रकार
भाणा मानने, रजा में राजी रहने की अवस्था बड़ी ऊंची आत्मिक अवस्था होती है। इसे प्राप्त कर लेने वाला सहज ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। तेरा पाणा मन्ने सो मिले तुद आए, जिस पाणा पावे सो तुझे समाए। अपनी ओर से इस अवस्था तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वह दया करता है तो कोशिश सफल भी हो जाती है। तेरा पाणा तू है मनाए, जिसनु होए दयाला। और गुर प्रसादी मन पया निर्मल, जिना पाणा पावै। कहे नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावै। इसके द्वारा सब कष्ट क्लेश समाप्त हो जाते हैं। सतगुर के पाणे जो चलै, तिन दालत दुख लह जाए। नाम सिमरन तथा शब्द अभ्यास का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति होना चाहिए, उसकी रजा या मौज में परिवर्तन करना नहीं। भाणा या शरण। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पाणे ते सब सुख पावै संतों, अंतै नाम सखाई। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जब लग हुक्म न बूझता, तब ही लो दुखिया। गुर मिल हुक्म पछाणिया, तब ही ते सुखिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर कै पाणे जो चलै, तिस वड्याई वड्डी होए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सतगुर के पाणे जो चलै, तिन दालत दुख लह जाए। आपने पाणे किने न पायो, जन वेखो मन पति आए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, एह जगत ममता मुआ, जीवन की बिद नाहे। गुर कै पाणे जो चलै, तां जीवन पदवी पाहे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मेरे ठाकुर हाथ वड्याइयां, पाणे पत पाइये। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पाणा मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावै सोए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, पाणे हुक्म मनायोन, पाणे सुख पाया। पाणे सतगुर मेल्योन, पाणे सच ध्याया। पाणे जेवड़ होर दात नाही, सच आख सुनाया। भाई गुरदास जी अपनी वारा में फरमाते हैं, गुरमुख सहज सुभाई, पाणा पाया। सबद सुरत लिवलाई, हुक्म कमाया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मस्तक लिलाट लिखया, तुर ठाकुर मेटना ना जाए। नानक से जन पूरन होए, जिन हर पाणा पाए। और जे हर हर कीचै बहुत लोचिए, किरत न मेट्या जाए। हर का पाणा भगति मन्या, से भगत पए दर थाए।